अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आपके ऑप्शन है अल्फा इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, बीटा इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। देखिए, मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, बिना उसके आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखिए, आपको एरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को अच्छी तरीके से समझ लोगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज कहाँ पे लिखी गई है और उसका क्या मतलब है। तो अगर आपने ये डायग्राम अभी तक नहीं बनाया है तो जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे इस डायग्राम को बना के स्टिक कर लो और रोज एक बार रिवाइज करो, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। पहला, एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। जैसे यहाँ पे लिखा है नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और नीचे लिखा है नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होना चाहिए। और दूसरा, डिसीजन टेकन, जो भी रिसर्चर है, इस केस में आप अपने आप को रिसर्चर मान सकते हैं और आप ये सोचो कि आपने क्या डिसीजन लिया है। क्या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है या फिर आपने एक्सेप्ट किया है। या तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने लिखा है फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है? आपने रिजेक्ट नहीं किया है। रिजेक्ट नहीं किया है इसका क्या मतलब है कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एरर की कि टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर तब होता है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस इट इज ट्रू, तो उससे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। अब टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे अल्फा, या फिर इसे हम जानते हैं प्रोड्यूसर एरर, प्रोड्यूसर एरर, या फिर प्रोड्यूसर रिस्क। ये दो अलग अलग नाम हैं। या फिर इसे हम जानते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर इसे हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या होता है? जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स एरर, या प्रोड्यूसर रिस्क, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर फॉल्स पॉजिटिव, या फिर एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में नोट बनाते चलो, क्योंकि जब 100-50 लेक्चर हो जाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अपनी नोट्स को बनाते चलो ताकि बाद में आप आराम से रिवाइज कर सको। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। तो टाइप 2 एरर कब होता है? जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो व्हेन इट इज फॉल्स, या फिर ये कह सकते हैं कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसे हम कंज्यूमर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, या फिर कंज्यूमर एरर, इस नाम से भी जानते हैं। इसे हम एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। या फिर इसे हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कैसे आपको पता चलेगा कि फॉल्स नेगेटिव क्या है और फॉल्स पॉजिटिव क्या है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि देखिए, फॉल्स तो दोनों में है क्योंकि आप एरर कर रहे हो। फॉल्स का क्या मतलब है? एरर, यानी आप गलती कर रहे हो। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखो कि ट्रू का क्या मतलब है? पॉजिटिव, और फॉल्स का क्या मतलब है? नेगेटिव। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर है। इसका क्या मतलब है कि फॉल्स तो है ही क्योंकि एरर है, और पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है। ठीक है, और टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव।
फॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एरर है। और नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर हो गया और टाइप 2 एरर हो गया। अब बात करते हैं करेक्ट डिसीजन की। जब आप करेक्ट डिसीजन लेते हो, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज फॉल्स, तो इसे हम बोलेंगे कि आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। इसे हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या फिर इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, या फिर इसे हम स्टैटिस्टिकल पावर भी कहते हैं। अब दूसरी करेक्ट डिसीजन की बात करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम करेक्ट डिसीजन कहते हैं। इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी आपने सारी चीज़ों को समझा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, सारी चीज़ें आप समझे। तो वापस से सारे स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। अल्फा इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अल्फा जो है वो टाइप 1 एरर को ही कहा जाता है। टाइप 1 एरर को ही हम अल्फा कहते हैं, या फिर इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और ये 1%, 5% या 10% जनरली एज्यूम किया जाता है। बीटा इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, तो ये भी सही है। बीटा को हम टाइप 2 एरर कहते हैं या फिर एरर ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। और फोर्थ देख लेते हैं, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। 1 माइनस बीटा को हम पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, या फिर इसे हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, ये गलत है। 1 माइनस अल्फा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी आपने लेक्चर में देखा किसे हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये देखिए आपके टाइप 1 एरर और जो 1 माइनस अल्फा है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका अल्फा 1 है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 99%। अगर अल्फा आपका 5% है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 95%। और अगर टाइप 1 आपका 10% है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 90% होगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सी वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जब हम एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, 1 माइनस बीटा, या फिर इसे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए आपको करने के लिए इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है डिसीजन टेकन, कि आपने डिसीजन क्या लिया है, और दूसरी तरफ है एक्चुअल सिचुएशन, यानी सिचुएशन कैसी है, क्या नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है या फिर ट्रू है। और डिसीजन टेकन में क्या है कि आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट किया है या फिर आप उसे एक्सेप्ट करते हो। अब इसको समझने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस समझना होगा। देखिए नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर मुझे ये पता करना है कि इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है। यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ और रेफरेंस के लिए मैं आपको जापान का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कि जापान में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 ईयर्स है, यानी कि जापान में एक व्यक्ति 70 साल तक जिंदा रहता है। और सेम चीज अगर मुझे इंडिया में भी पता करना है कि इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी होगी, तो मुझे अगर इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता करना है तो मैं क्या करूंगा कि एक साल में जितने लोगों की भी डेथ हुई है उन सबका डेटा इकट्ठा करूंगा और उसको एवरेज आउट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये तो था कि जब मैं डेटा इकट्ठा करूंगा तब, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उससे पहले एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ मुझे ये लगता है कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर्स है और इसको हमें टेस्ट करना है।
तो नल हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे, HO0 म्यू इज इक्वल टू 65, ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और इसी को हमें आगे चल के टेस्ट करना है। तो इसी से रिलेटेड है एरर। अब यहाँ पे देखना कि एरर क्या होता है। सपोज कर लो कि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया है वो बनाया है 65, ठीक है। जो रियलिटी में जो डेटा आया है वो भी आया है 65, लेकिन हमने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एरर कर दी, यहाँ पे हमने गलती की, क्योंकि हमने ये माना था कि इंडिया में एक इंडिविजुअल 65 साल तक जिंदा रहता है। जब हमने डेटा इकट्ठा किया और टेस्ट किया यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो भी 65 आया, लेकिन फिर भी हमने इस डेटा को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने एरर किया है। तो देखिए जो टाइप 1 एरर है वो रिलेटेड है रिजेक्शन से, यानी इसको ऊपर लेके जाइए। रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। यहाँ पे देखिए टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं या फिर और भी नामों से इसे हम जानते हैं, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप 1 एरर का क्या मतलब है, रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। अब मैंने ये कहा कि 65 था और 65 ही रियलिटी में आया, फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये एरर होगा। दूसरा एरर क्या हो सकता है, सपोज कर लेते हैं कि जो एक्चुअल डेटा था वो आया 70 ईयर्स और आपने नल हाइपोथेसिस बनाया था 65, लेकिन फिर भी आपने इसको रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी तो एक एरर ही है, क्योंकि 65 आपने एज्यूम किया था और रियलिटी में 65 नहीं आया। तो इसे आप टेक्निकली आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी आपने एरर किया है, गलती की। तो टाइप 2 एरर जो है वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, यानी टाइप 2 एरर व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इस डायग्राम को ध्यान से समझो। When you fail to reject null hypothesis when it is false, it is called type 2 error। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो टाइप 1 एरर मैंने लिखा है। टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्शन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको ये बोला कि रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर में मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हमने आपको बताया कि अल्फा कहते हैं और टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं बीटा। अब यहाँ पे देखो क्रॉस में लिखा है करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे भी आपको देखो करेक्ट लिखा है और यहाँ पे भी करेक्ट लिखा है। करेक्ट का क्या मतलब है कि आपने डिसीजन सही लिया है। तो सपोज कर लो कि मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया था 65 और रियलिटी क्या आया 60 आ गया। सपोज कर लेते हैं कि 60 आ गया, तो नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है। यहाँ पे आप देखो 65 आया हुआ है, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि 65 आता तभी आप एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। तो इसे हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या इसे हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर ऑफ टेस्ट। देखिए ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, आपको कम से कम 2 से 3 बार इन सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। इसी तरीके से ये फोर्थ वाला है, व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो अमूमन होता है 5%, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं आपको सारे एरर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्शन से रिलेटेड होता है, यानी रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। चाहे फेल टू रिजेक्ट बोले चाहे एक्सेप्ट बोले, मतलब एक ही। व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। और 1 माइनस बीटा क्या होता है, व्हेन यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स
इट इज कॉल्ड 1 माइनस बी या फिर 1 माइनस बीटा भी कहते हैं या इसे पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये क्या है? टाइप 1 एरर है। एक दो बार इस वीडियो को देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और टाइप 1 एरर ऑकर्स व्हेन, टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। टाइप 1 एरर कब होता है? आपके ऑप्शन है रिजेक्ट्स अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, डज नॉट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, डज नॉट रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि टाइप 1 एरर जो है वो रिजेक्शन से रिलेटेड है। टाइप 1 एरर जो है वो रिजेक्शन से रिलेटेड होता है। तो जिस भी ऑप्शन में डज नॉट रिजेक्ट है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा। आप चाहो तो पूरा प्लेलिस्ट देख के आसानी से इस सारे टर्म्स को समझ सकते हो। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। डायग्राम पे आप देखो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और डिसीजन क्या लिया गया है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है या फॉल्स है? पहले फॉल्स होता है फिर ट्रू होता है। स्क्रीन पे आप देख लो डिसीजन आपने क्या लिया है, रिजेक्शन है या नहीं। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर और अल्फा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। A type 1 error occurs when one rejects a true null hypothesis.